शिवासदि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बंद है हरे हरे। वो मीटर कौन है पानी रो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के प्रकटे से पहले कंस के कारागृह में देवकी के उदर में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए ब्रह्मा शंकर नारद आदि महाजन अन्य देवता और ऋषियों के साथ ये 32वां श्लोक हम पाठ कर रहे थे गत शनिवार को। इसके तात्पर्य का आगे थोड़ा शाश्वत करेंगे। ये अन्य अरविंद आक्ष विमुक्त मानिना त्वयि असत्य भावाद अविशुद्ध बुद्ध्यः आरूह्य कृष्णेन परम पदम ततः पतन्ति अधो अनाद्रात युष्मित अंग्रियः। विशेष रूप से ऐसा प्रश्न अगर किया जाए, हमने श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ लिया था, अगर ऐसा प्रश्न किया जाए कि भगवान के भक्त तो चलो भगवान को प्राप्त करते हैं, तो ज्ञानियों का क्या होता है, तो उसके उत्तर में ये श्लोक ऐसे प्रश्न ये उठाया है श्री जीव गोस्वामी ने। ये भवसागर तो कोई ज्ञान से ही प्राप्त कर सकता है, मेरे चरणों का शरण लेने के बिना भी। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, भगवान कहे कि देवताओं, भवसागर को तो ज्ञान से ही, ज्ञान के मार्ग से पार करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मेरे चरणों के शरण लेने की क्या आवश्यकता है। तो ये श्लोक उसका उत्तर दे रहा है। हे कमल नयन भगवान, इसका अर्थ है आपकी दृष्टि से ही भक्तों का दुख दूर हो जाता है। त्वयि जो है एक वचन में भगवान और युष्मद बहुवचन में है, मतलब भक्त जो है वो आपके चरणों का शरण लेने से सब संकट से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि ही शीतल ऐसी है। परंतु ये सौभाग्य ज्ञानियों को प्राप्त नहीं है। चक्रवर्ती पाल लिखते हैं, भक्तों के लिए भौतिक जगत जो है वो तो गाय के बछड़े के खुर में पानी के समान होता है, जो शुद्ध भी है और पवित्र है। परंतु ज्ञानी जो भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, जो कहते हैं भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनका शरीर माया का बना हुआ है, उनके लिए ये भौतिक जगत भी माया का पार करना मुश्किल है। और इसके लिए शास्त्रों में बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं। कहा गया है, बिना नौका को चलाने वाले नावक के कोई अगर समुद्र को पार करना चाहे तो 6 प्रकार के वासनाएं जो है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब मगरमच्छ उसको निश्चित रूप से रास्ते में ही दबोच देंगे। अगर समुद्र की बड़ी बड़ी छोलियों को पार करना है तो भगवान के चरण कमलों की नौका की आवश्यकता है। और आगे भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम।
जो निराकार ब्रह्म का चिंतन करते हैं उनको अधिक क्लेश होते हैं, क्योंकि अव्यक्त जो दिखता नहीं है उसका ध्यान कैसे करेंगे, अपने को शरीर है और बिना शरीर वाले का ध्यान कैसे करेंगे। और आगे नारद जी भी ये कह रहे हैं भागवत में, नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनतम। भगवान अच्युत का प्रेम अगर नहीं है तो केवल ज्ञान जो है वो शोभा नहीं देता। भले भौतिक इच्छाएं नहीं हो परंतु केवल ज्ञान शोभा नहीं देता। तो देवता यहां कह रहे हैं ऐसी ही बात, हे कमल नयन भगवान, जो आपको स्वीकार नहीं करते हैं, जो आपके दयामयी दृष्टि की कृपा को स्वीकार नहीं करते हैं, और जो आपका ये मधुर स्वरूप है उसमें रुचि नहीं रखते हैं और अपने आप को मुक्त मानते हैं, वो विमुक्त मानिना, अपने आप को मुक्त मानते हैं, वो वास्तव में मुक्त नहीं है। इसके विपरीत, अच्छा, मुक्त की यहां परिभाषा है जीवन मुक्त, जीते जी की बात है, मरने की बात नहीं है। उसके विपरीत भक्त जो है वो पहले से जीवन मुक्त है, परंतु निर्मलता के कारण, अपने विनय भाव के कारण अपने आप को संसार में बद्ध मानते हैं। वो मुक्त होते हुए ही बद्ध मानते हैं ये भक्त, और ये जो ज्ञानी बद्ध होते हुए ही अपने आप को मुक्त मानते हैं, ये दोनों में अंतर है। असत्य भावात का अर्थ है असत्य, भगवान में आसक्ति नहीं है। कहते भगवान माया का बना हुआ है तो उसमें आसक्ति क्या करे। भगवत गीता में ऐसे लोगों के लिए भगवान ने कहा है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम्भूत महेश्वरम। ये जो मेरी अवज्ञा करते हैं ये मूर्ख हैं, कहते हैं कि मैंने मनुष्य का शरीर धारण किया है। इसलिए उनको कहा गया है श्लोक में अविशुद्ध बुद्धया, उनकी बुद्धि विशुद्ध नहीं है, उनकी बुद्धि में अभी तक कलेश पड़ा है, अवज्ञा करते हैं। अच्छा, उन्होंने अगर अपने हृदय को पवित्र भी किया है, अपने काम क्रोध के ऊपर विजय भी प्राप्त की है, परंतु अभी भी शुद्ध नहीं हुए हैं। उनके लिए बहुत बड़े तपस्या से ये कुछ किया है, खर्चेन बड़ी परिश्रम किया है, प्रयास किया है, परंतु परम पदम प्राप्त हो गया, जीवन मुक्ति का स्तर प्राप्त किया, ऐसे मानते हैं। अब यहाँ चक्रवर्ती पाद एक अच्छा भाव देते हैं कि ये स्थिति उनको परम पद की जो है जीवन मुक्त के स्तर की, ब्रह्मभूत स्तर की मिलती है, उसके लिए भक्ति आवश्यक है। समझना चाहिए कि उन्होंने कुछ भक्ति अपने ज्ञान में जोड़ी है, तब इस स्थिति के प्राप्त हुए, तब तो जीते जी जीवन मुक्त है। परंतु अब एक श्लोक कह रहे, श्रियः श्रुतिम भक्तिम उद्दिश्यते विभु क्लेशयन्ति। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रार्थना में, बिना भक्ति के ज्ञान भी अपना फल नहीं देगा, वो तो एक मृग तृष्णा के समान ही काम करेगा। तो भक्ति होगी तो ज्ञान का फल मिलेगा, परंतु वो उनका फिर जीवन मुक्त के स्तर से पतन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्योति में जाके पतन होगा, ब्रह्म भूत स्तर के ऊपर जाके पतन होगा। इसके लिए चक्रवर्ती पाद यहाँ कहते हैं, क्यों गिरते हैं? क्योंकि भगवान के चरण कमलों का अनादर करते हैं। अब कहते हैं दो प्रकार की भक्ति ये है, जो भक्ति के अंग है, जो ज्ञान के साथ है। एक भक्ति थोड़ी सी है, उसको गुणीभूता भक्ति कहते हैं, जो ज्ञान के फल देने के लिए ये सब साधन में भक्ति करते हैं। और जब ये ज्ञान के साधन में थोड़ी सी भक्ति जोड़ देते हैं और वो जानते हैं कि बिना भक्ति के तो ज्ञान फल देगा नहीं, परंतु वो भगवान का जो मंदिर है उसमें जो श्री विग्रह है उसको तो कहेंगे ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो माया है, उसके प्रति आदर नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से ज्ञानी हम जानते हैं।
कहते स्त्री के साथ खड़ा है, हम सन्यासी है, क्या देखें, राधा के साथ कृष्ण खड़ा है। वो आते ही नहीं है मंदिर को देखने के लिए। ये अनादरात है, ये भगवान के चरण का अनादर है। और दूसरे ज्ञानी है, वो भी भक्ति अपने ज्ञान में जोड़ते हैं, ज्ञान के फल को प्राप्त करने के लिए, परंतु भगवान का अनादर नहीं करते। भगवान में श्रद्धा रखते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, अनादर नहीं करते। अब कहते हैं जो पहले हैं भक्ति करते हैं परंतु भगवान का अनादर करते हैं, भगवान के विग्रह का मंदिर में अनादर करते हैं, उनका क्या होता है, जब वो आगे बढ़ेंगे भक्ति उनको ज्ञान का फल देगी, अज्ञान नाश हो जाएगा, वो ब्रह्मभूत के स्तर पे पहुंच जाएंगे। जब वो वहां पहुंच जाएंगे तब भक्ति वहां से फिर गुम हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, भक्ति उनको छोड़ देगी। और जब भक्ति उनको छोड़ देगी तो वो जीवन मुक्त नहीं है, फिर वापस संसार में आ जाएंगे। प्रभुपाद जी इनका उदाहरण देते हैं, बड़े बड़े साधु सन्यासी घर परिवार छोड़ के और भगवान को प्राप्त करने के लिए निकलते हैं, परंतु फिर बड़ा मठ मंदिर बना के फिर अस्पतालें बनाने लगते हैं, फिर और कोई संसार के सेवा के काम करने लगते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। ये है जीवन मुक्त स्तर के पहुंच के भी वापस लौट आते हैं। और ये भगवान का वचन है कि केवल भक्ति से ही मुझे प्राप्त कर सकते। तो ये भक्ति इनको छोड़ गई तो भगवान कैसे उनको प्राप्त होगा। तो अब भगवान का सानिध्य तो प्राप्त हुआ नहीं, क्योंकि भक्ति उनको छोड़ के चली गई। और क्यों छोड़ के गई, क्योंकि उन्होंने भगवान का अनादर किया। तो फिर जो कर्मों के बीज जल चुके थे अज्ञान के, और ज्ञान प्राप्त भी हो गया था, ब्रह्मभूत स्तर पे भी पहुंच गए थे, वो फिर वापस अंकुरित हो जाएंगे। वो जो बीज भुन गए थे, वो फिर जल गए थे, वो फिर अंकुरित हो जाएंगे। और फिर वो वापस भौतिक संसार के चक्कर में फंस जाएगा। उसके लिए विष्णु भक्ति चंदोदय में आगे इसका श्लोक दिया हुआ है, लिखा है कि चाहे कोई अपने आप को जीवन मुक्त समझता हो, लेकिन भगवान की कोई रथ यात्रा सवारी जा रही हो और उसका आदर न करे, खड़ा न हो, उसके पीछे न चले, तो उसके जले हुए कर्म भी फिर वापस अंकुरित हो जाते हैं और वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। और विष्णु भाष्य में ऐसे लिखा है, जीवन मुक्त भगवान के अपराध करने के कारण जो सर्वशक्तिमान है, कर्मों के बंधन में पुनः पड़ जाता है। अच्छा, दूसरी जो भक्ति है, दूसरा जो ज्ञान है, जिसमें भक्ति जोड़ी थी लेकिन भगवान का अपराध नहीं किया था, अपमान का नहीं किया था, वो भक्ति उसके अज्ञान के साथ ज्ञान को भी नाश करेगी, ब्रह्मभूत के स्तर पे लाएगी, और भक्ति उसको छोड़ के नहीं जाएगी। तो फिर वो भगवान की अनुभूति कराने में सहायता करेगी। तो वो प्रधानीभूता भक्ति की तरह उसके सहारे चलेगी। उसको चाहे ब्रह्म, तो उसकी भले रुचि ब्रह्म में है तो ब्रह्म तक ही जाएगा, परंतु वो जीवन मुक्त के स्तर से नीचे नहीं गिरेगा। तो एक गिरेगा, एक नहीं गिरेगा, ये जीवन मुक्त हो जाएगा ज्ञानी। और ऐसे के लिए गीता में लिखा है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चति। अब जीव गोस्वामी ने वो प्रश्न उठाया है। फिर भगवान के कमल नयन की दृष्टि से भक्तों के दुख दूर होते हैं, ये बात करते हैं। और श्रीधर स्वामी इस श्लोक के भाव को कहते हैं, मुक्ति होती है परंतु बहुत प्रयास करना पड़ता है, कृचेण बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। कोई अपना परिश्रम क्या है, बोला बहुत जन्म लेने पड़ते हैं। ज्ञानी को तो वैसे भी जन्म लेने पड़ते हैं, बहुनाम जन्म नाम। योगी को भी अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। फिर किसी अच्छे कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म होगा, वेद का पाठ करेगा, तब जाके वो ज्ञान और ध्यान के रास्ते में चलेगा। तो एक तो ये बड़ा कलेश है, बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत समय लगेगा। और दूसरा इसका अर्थ ये है
कि भगवान को त्यागने के कारण उसको बहुत कठिनाई होगी, वो बहुत दुखी होगा। और फिर ज्ञान का रास्ता उसने ले लिया और अपने आप को समझ लिया, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं और मैं विमुक्त हो गया। फिर भी गीता कहती है क्लेश अधिक होगा। ये उनके लिए है जो ब्रह्मवादी है, जो भगवान के अपराधी नहीं है, उनके लिए भी क्लेश अधिक है। तो जीवन मुक्त, परम पदम का अर्थ है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का मतलब जीते जी मुक्त। हमारी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्तों का जीवन मुक्त की परिभाषा क्या है? ये यस्य हरीर दास्य, इस दुनिया में जीते जी जो जिसने अपने आप को भगवान का सेवक मान लिया है, यह यस्य हरीर दास्य मनसा कर्मणा गिरा, अपने मन से, अपनी वाणी से, मनसा कर्मणा कर्म से, गिरा वाणी से, अखिलेशु अवस्थासु हर परिस्थिति में जो भगवान की सेवा में लगा है, जीवन मुक्त से उच्चते, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। और ये जीवन मुक्त ब्रह्मभूत के स्तर पे जाके जीवन मुक्त होता है। वहां से इसके पतन की संभावना है, क्योंकि वो भगवान के चरण कमलों का अनादर करते हैं। उनको भक्ति के प्रभाव का पता नहीं है, क्योंकि भक्ति हमारे को अपराध करने से बचा लेती है। वो भक्ति का महत्व नहीं देते हैं। भगवान के चरण कमलों की अवहेलना करने के कारण कर्म जो जल गए थे वो फिर अंकुरित हो जाते हैं। असल में उसका उदाहरण ऐसा दिया जाए, बांस मतलब जो बम्बू, बांस के जंगल में आग लगती है तो बांस बाहर से बिल्कुल जल जाता है, दिखता है ही नहीं, लेकिन अंदर जड़ पड़ी रहती है। दूसरी बरसात आती है तो और मोटा बांस अंदर से निकलता है। तो ज्ञानियों का कर्म ऐसे जलता है जैसे बांस ऊपर से जंगल जल गया लेकिन अंदर जड़ पड़ी। और भक्तों के जीवन मुक्त में उसका उदाहरण भागवत में है कि जैसे कोहरे को सूरज उगने के बाद उसका नाम निशान नहीं रहता है, तो ऐसे कोई जड़ भी नहीं बचती है उसके पीछे, तो दोबारा वो वापस नहीं आ सकता। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं ये, जीवन मुक्त अपि पुनर्बंधनम यान्ति, कर्म भी जीवन मुक्त होके भी पुनः कर्म के बंधन में पड़ेगा। यदि अचिंत्य महाशक्तौ भगवती अपराधीन, महाशक्तिशाली भगवान का अपराध करेगा तो जीवन मुक्त होने के बाद भी पुनः कर्मों के बंधन में पड़ सकता है। जीवन मुक्ता प्रपद्यन्ते क्वचिद संसार वासनम योगिनो न विपल्यन्ते करमभीर भगवत पराः। अगर मुक्त जीव भौतिक इच्छा उत्पन्न कर दी, पुनः हो भी जाए, जो योगी हैं जिन्होंने भगवान का शरण लिया है, उनको कर्म कभी भी बंधन में नहीं डालते। तो पुराणों में लिखा है विष्णु भक्ति का जो ऊपर कहा गया था, ब्रह्म राक्षस हो जाएगा। और फिर एक ज्ञानी जो भक्ति के रास्ते ज्ञान तक पहुंचता है, फिर भक्ति कैसे छोड़ती है और क्या होता है, ये एक प्रसिद्ध श्लोक है भागवत के 3 का 28-34। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो, अरे भाव उत्पन्न हो गया भक्ति के करने से। भक्त्या द्रविद हृदय उपकल्प उत्पुलक प्रमोद, अरे अश्रु में आंखों में आंसू आ गए, पुलकित हो गया शरीर सारा। उत्कंठ्य भासप कलयमुह हृदय, बड़ा अष्ट सात्विक भाग भी हो गए। परंतु यच्चापि चित्त बड़ी शम कहते हैं मछली को पकड़ने वाले लोहे के उस जिसमें थोड़ा सा मांस का टुकड़ा दे के मछली को फंसाते हैं, वो उसको कहते हैं बड़ी शम। संकई, वो उसका मन रूपी जो अंकुश हुक है, वो इतने सारे भक्ति के भावों के बाद भी सीधा जाकर निराकार ब्रह्म के चिंतन में अपने आप को लगाकर इस भक्ति को छोड़ देता है।
भगवान के चिंतन को छोड़ देता है। ये क्यों छोड़ता है? तत्र लब्ध पदम चित्तम आकृष्य व्योमनि धार्येत तच्च त्यक्तः मद आरोहो न किंचित अपि चिंत्यत। ध्यान में बैठा है, भगवान के सुंदर मुख का दर्शन हो रहा है, फिर भी अपने चित्त को वहां से हटाकर और निराकार के ध्यान में लगाता है, और फिर अपने मन को मुझ भगवान में नहीं लगाता है, छोड़ देता है। और ब्रह्म ऐसे स्तर पे आके ये 11, 14, 44 में कहा गया है। इन श्लोकों में यह कहा गया है कि ध्यान से सिद्धि को प्राप्त करे, परंतु भगवान के अनादर के कारण वहां से पतन का संभावना है। और ये कहां से आया? ये उसकी इच्छा जो थी ब्रह्म में लीन होगी, वो इसको ऐसे कराती है। और ये कब होती है? जब भौतिक भोग की इच्छा होती है। और क्यों होती है? बोला अपने संस्कार के कारण होती है। हाँ, जैसे स्वप्न में कोई विचार आ जाता है, ऐसे उसके संस्कार उसको वहां ले जाता है। और ये उनसे धोखा कैसे होता है? वो ये धोखा क्यों खा जाते हैं? भगवान की भक्ति का रस लेने के बाद भी ब्रह्म में क्यों जाते हैं? बोला भगवान उनको छल लेते हैं। क्यों छल लेते हैं? उसके लिए एक श्लोक लिखा है कि भगवान छलते 5, 6, 18 भागवत में लिखा है। असत्व एवं अंग भगवान भजताम मुकुंदो मतिम ददा मुक्तिम ददाति करचित समन भक्ति योगम। जो भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं और मुक्ति चाहते हैं, भगवान उनको आसानी से दे देता है, परंतु भक्ति देने से पहले भगवान बड़ी परीक्षा लेता है, आसानी से नहीं देता है। समन भक्ति योगम करचित, नहीं देते हैं भक्ति। तो क्योंकि उनके मन में ब्रह्म की तरफ विचार आया, भगवान ने कहा ये ब्रह्म हरी भक्ति में दूंगा तो मैं इसके अधीन हो जाऊंगा और ब्रह्म में जाए आनंद करे, उसे मेरा कोई आदान प्रदान तो होगा नहीं ब्रह्म में। तो ये भगवान ही उनके मन के भाव के अनुसार उनको मुक्ति दे देते हैं। और ऐसा अनादर तो नरक के समान है। नाथ परम परम यद भवतः स्वरूपम आनंद मात्रम अविकल्पम अविद्धवर्चः पश्यामि विश्वसर्जम एकम अविश्वमात्मन भूतेन्द्रियात्मकम मत्तः उपाश्रितोऽस्मि। हे मेरे नाथ, आपसे अधिक कोई सुंदर स्वरूप है, आपके सामने आप जब खड़े हैं तो और कोई मेरे को लगता नहीं है, आप ही सच्चित आनंद है। आपका जो निराकार ब्रह्म का प्रकाश है, जो ये पूरा चारों ओर से फैला हुआ है आकाश में, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता है, सदा एक जैसा रहता है। वो भी आपकी अंतरंग शक्ति का ही प्रभाव है। मैं आपका शरण लेता हूं। मुझे तो फिर भी अपने शरीर का, अपनी इंद्रियों का अहंकार है, परंतु आप इतने सारे जगत को प्रकट करते हैं, फिर भी उसमें आपको अहंकार नहीं होता है। तदवा इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्यान स्मनः दर्शितम उपासकानां तस्मै नमो भगवत अरविंदेन तुभ्यम अनोविद्धेन तुभ्यम यो अनादृतो नरक भाग भी असत प्रसंगई। हे भगवान, सारे जगत का मंगल करने वाले मंगल मंगलाय, ये आपका जो स्वरूप है ये सारे जगत का हित करने के लिए है। जो आपने मेरे को इसका दर्शन दिया है, जो आपकी पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, इसलिए मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। मैं आपकी सेवा करूं। परंतु जो नरकगामी है वो आपकी सेवा नहीं करते हैं। कहते हैं कि आपका जो ये व्यक्तिगत साकार रूप है ये मिथ्या है, उनको छोड़ो, मैं आपकी सेवा करूंगा। ये 3:9-4 में संभवतः ब्रह्मा जी या कोई कह रहा है, मैं तो मालूम नहीं कौन कह रहा है। सनातन गोस्वामी इतना कहते हैं कि भगवान को कमल नयन इसलिए कहा है कि भगवान की दृष्टि से सब दुख भक्तों के दूर हो जाते हैं। और अब 33वां श्लोक आज के लिए पढ़ रहे हैं, एक और आगे।
अब तुलना कर रहे हैं इसकी। ये माया, ये मायावादी, ये निराकारवादी, ये भगवान के भक्ति का सहारा लेके ज्ञान से जीवन मुक्त होके भी पतित हो सकते हैं, परंतु दूसरी तरफ प्रश्न उठाया गया है, तो क्या भक्तों में महाराज भरत का पतन नहीं हुआ, गजेंद्र का पतन नहीं हुआ, क्या चित्रकेतु का पतन नहीं हुआ? उनकी निंदा क्यों नहीं होती, इनकी निंदा क्यों होती है? तो उसके लिए ये श्लोक कहा जाए, तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सुहृदाः त्वयाभिगुप्ताः विचरन्ति निर्भया विनायकानि कप्पः मूर्धसौ प्रभो। तथा का मतलब उनकी तरह नहीं जो जीवन मुक्त हो गए भी पतित हो जाते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। नते नहीं होते हैं ऐसे। हे माधव, हे लक्ष्मीपति, जहां आप होते हैं वहां लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी सारे ही प्रकार का उनको वैभव दे देगी, तो कौन सी उनको संकट होगा कि वो गिरेंगे। ताव का जो अपने आप को आपका मानते हैं, क्वचित भ्रष्ट किसी कारण से पतन भी हो जाए, मार्गात रास्ते भक्ति के मार्ग में चलते हुए उनमें पतन भी हो जाए, त्वयि बद्ध हृदय, परंतु वो अपना प्रेम आपके प्रति जो है, आप उनका सौहृद जो आपके प्रति है, जो स्नेह और भक्ति आपके प्रकृति है, उसको नहीं छोड़ते। त्वया अभिगुप्ता, इसलिए आप उनकी रक्षा करते हैं। अभिगुप्ता का मतलब रक्षा करते हैं। विचरंती निर्भया, वो बिना भय के, निर्भय होकर, बिना डर के और घूमते रहते हैं। कहाँ? विनायका अनिकप मूर्ध प्रभु, और जो रास्ते में बाधा डालते हैं उनके सर के ऊपर पांव रख के और अपने मंजिल पे चलते रहते हैं, क्योंकि आप उनकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ तुलना की गई है कि भगवान के स्वरूप का, आकार का, साकार भगवान का, सविशेष भगवान का, सगुण भगवान का अपमान करने वाले जीवन मुक्त पतन होते हैं तो उनकी निंदा होती है, परंतु भगवान के साकार सविशेष सगुण भगवान की भक्ति करने वाले का पतन हो तो भी भगवान उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति भगवान के प्रति बनी रहती है और वो निर्भयता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, रुकावटों के सर के ऊपर पांव रख के। श्री प्रभुपाद जी, हे माधव, हे परम पुरुष भगवान, हे लक्ष्मीपति, अगर भक्त आपका जो आपके प्रेम में तो परिपूर्ण है, कभी कभी भक्ति के रास्ते से पथभ्रष्ट भी हो जाए तो भी उसका पतन अभक्तों की तरह निंदनीय नहीं है, नहीं होता है, क्योंकि आप उसकी रक्षा कर लेते हैं, आप उसको बचा लेते हैं। इसलिए अपने विरोधियों के सर के ऊपर अपना पांव रखते हुए वो भक्ति के रास्ते में निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पहले तो सामान्य रूप से भक्तों का पतन होता ही नहीं है, परंतु किसी कारणवश, वैसे पतन के लिए भगवत गीता में जहां अपिचेत दुराचारो श्लोक है वहां ये भाव दिया है, हमारा एक स्वभावगत स्वरूप है और एक परिस्थितिगत स्वरूप है। शरीर का जो स्वरूप है वो परिस्थितिगत है, कर्मों के कारण है, और हमारी आत्मा का जो स्वरूप है वो तो नित्य शाश्वत भगवान का सेवक है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हम आत्मा के स्वरूप के स्तर के ऊपर करते हैं, परंतु जब तक ये शरीर है तो शरीर के अंदर कई जन्मों के जो वासनाएं हैं, जो विचार हैं, जो कई जन्मों के इसके ऊपर इम्प्रेशन हैं, उनके कारण कभी कभी पूर्व जन्म के या पूर्व इस जन्म में भक्ति में आने से पहले की कुछ आदतें हैं, कुछ ऐसे अवगुण हैं, वो किसी वक्त सर उठा लेते हैं, तो उसको कहते हैं सरकमटेंशियली, वो कंडीशनल। उसके कारण कभी कभी बहुत बड़ी आसक्ति के कारण वो ऐसे कभी गिर भी जाए
परंतु उनकी भगवान में अति अधिक आसक्ति होती है, सौहृदय होते हैं। बद्ध सौहृदय शब्द लिखा है, भगवान से बहुत प्रेम के रस्सी से बंधे हुए थे, इसलिए आप उनको सब परिस्थितियों में संरक्षण देते हो, उनकी रक्षा करते हो, उनको बचा लेते हो। अगर भक्त का पतन भी हो जाए तो भी वो अपने रास्ते की बाधाओं के सर के ऊपर पांव रख के और आगे बढ़ता रहेगा निर्भयता के साथ। प्रभुपाद कहते हैं हमने अपने आंखों से इस बात का अनुभव किया है। और ये उस समय की बात है जब हरे कृष्णा के भक्तों के ऊपर अमेरिका में केस किया गया था कि हमारे नवयुवक बच्चों को ले जाते हैं और इनका दिमाग घुमा देते हैं, डीप्रोग्राम कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये इतना बड़ा केस हमारे भक्तों के ऊपर हुआ और हमने समझा कि कई साल लग जाएंगे, परंतु भगवान ने रक्षा करनी थी, एक दिन में केस हम जीत गए। तो ये कैसे हो सकता है? बोला ये इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। ये भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्त भगवान के प्रतिनिधि भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे भक्तों को भी बहुत अनुभव है। प्रभुपाद जी ये उदाहरण लिखते हैं कि भगवान ने भक्तों की रक्षा की और तत्काल एक दिन के अंदर ही उसका निर्णय हमारे पक्ष में आ गया, क्योंकि भगवान रक्षक थे। ये तो भगवान ने वचन दिया है, भक्त्या कुंते प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। कुंती मित्र, कुंती पुत्र, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है क्योंकि मैं उसका रक्षक हूँ। फिर प्रभुपाद ये 3 नाम ले रहे हैं, भरत महाराज का, चित्रकेतु और इंद्रद्युम्न का। देखने में ऐसे लगता है कि पतन हुआ, परंतु भगवान को वो कभी नहीं भूले, क्योंकि महाराज भरत हिरण के शरीर में भी पुनः आश्रम में भगवान के चिंतन में लगा रहा और फिर उसको जड़ भरत का ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। उसके लिए प्रभुपाद जी भगवत गीता का ये पहले तो ये देते हैं कि अंत समय हिरण के समय यम यम वापि स्वम भावम त्यजते अंते कलेवरम। मरते समय हिरण के चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा तो हिरण के शरीर में गए, परंतु दोबारा उसको जो जन्म मिला वो तो ऐसे मिला जो असफल योगी को मिलता है। शुचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो अभिजायते। आज महाराज भरत, अब जड़ भरत ब्राह्मण के घर में हुआ है और ऐसे चित्रकेतु का पतन हुआ माता पार्वती के शराब से वो वृतासुर हुए, परंतु उसमें भी भगवान की भक्ति उनमें भरी हुई थी। तो ये जो भगवान ने कहा है कौन्ते प्रतिदिना में भक्त प्रणश्यति, तो कैसी परिस्थितियों में अपने संस्कारों के कारण कभी भक्तों के जीवन में कोई ऐसा अचानक कहा जाए संकट आ भी जाए, पतित हो भी जाए, तो भगवान माधव उनकी रक्षा करते हैं। माधव बड़ा महत्वपूर्ण है। माँ का अर्थ लक्ष्मी होता है, धव पति कहते हैं, तो लक्ष्मी पति जहाँ भगवान होते हैं वहाँ लक्ष्मी होती है। और फिर प्रभुपाद जी भगवत गीता के श्लोक पूर्णाहुति के को याद करते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री ही विज्यो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मत्र ममा। यहाँ श्री लक्ष्मी का भाव है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण और जहाँ भक्त अर्जुन जैसा हो वहाँ सब प्रकार की विजय भी होगी, सब प्रकार की श्री भी होगी, और वहाँ विजय होगी, श्री होगी, तत्र भूति ध्रुवा शक्ति होगी, वहाँ मति, मतिर्मम का मेरा मतलब मेरा राय है, पर वहाँ सब मॉरलिटी होगी, सब सद्गुण होंगे। तो भक्तों के अंदर जो लक्षण दिखते हैं, अच्छे गुण जो दिखते हैं, वो कर्म कांड से प्राप्त नहीं है, कर्म कांड का विचार नहीं है, भगवान की रक्षा के कारण भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तब प्रभुपाद जो 9वें अध्याय का श्लोक आया, तेषाम नित्ययुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यम, भक्तों की कमी को मैं पूरा कर देता हूं
और भगवान भक्तों के पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। कमी क्या, मुझे प्राप्त करने में अगर उनको कोई रास्ते में रुकावट आती है तो मैं उनको खींच के अपने चरणों में लेके आ जाता हूँ। और जितनी उनने पहले भक्ति की है उससे तो मैं नीचे कभी गिरने देता ही नहीं हूं, ये उनकी मैं रक्षा कर लेता हूं। और ऐसा भक्त कभी भी अपने विरोधियों से, वो विरोधी चाहे पथ के रास्ते के ऊपर रुकावटें हो या कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, उससे बिल्कुल डरता नहीं है। भगवान के सहारे उनके सर के ऊपर पांव रखकर और आगे बढ़ता है। उसको निश्चय है कि मैं निर्भय हूं क्योंकि भगवान मेरा रक्षक है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं वही प्रश्न जो हमने कहा है कि ज्ञानी गिरते हैं तो निंदा होती है, परंतु भरत, इंद्रद्युम्न और चित्रकेतु जैसे महान भक्तों के पतन होने के बाद भी उनकी निंदा क्यों नहीं होती है। तो ये श्लोक उसका उत्तर दे रहा है कि वो और भक्ति के रास्ते में अगर कोई गिर भी जाए तो भी वो विमुक्त मानी ना, तथा कथित जीवन मुक्तों की तरह अपने आप को वो निंदित उसको नहीं किया जाता है। वो गिरते हैं तो भी भगवान के चरणों का शरण नहीं छोड़ते हैं। वो तो पहले ही भगवान के चरणों का अपमान कर चुके हैं, इसलिए उनकी निंदा होती है। ये गिरने के बाद भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ते और वो भगवान के चरणों को छोड़ने के कारण गिरते हैं। तो चित्रकेतु, भरत और इंद्रद्युम्न गिरे भी, उनको शरीर भी दूसरा मिला। इंद्रद्युम्न हाथी बने, गजेंद्र बने, भरत हिरण बने, चित्रकेतु वृत्तासुर बने, परंतु भगवत प्रेम तो और बढ़ा, कम तो हुआ ही नहीं। भक्त भगवत प्रेम तो बढ़ा, ये सारे अपने प्रेम में आगे और ज्यादा ही बढ़े। उनका पतन मुक्ति कामियों के पतन जैसा नहीं है, क्योंकि पतन के बाद भी वो भगवान की भक्ति में लगे रहे, भगवान के चरणों में आसक्त ही रहे और भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा थी। और भगवान ने उस पतन से ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है, और ये जानते थे कि ये पतन भी भगवान ने हमारा किया है क्योंकि हमारा इसमें लाभ है। और भगवान को ये हमें पतन तो देंगे नहीं, क्योंकि भक्त का कभी नाश तो होगा नहीं। इसलिए चाहे देवता उसके रास्ते में बाधा डालें या संसार डालें, उन सब की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते हैं उनके सर के ऊपर पांव रखकर। जीव गोस्वामी लिखते हैं, जो आपकी पूजा करते हैं आत्मज्ञान भी नहीं है, आत्म तत्व का ज्ञान भी नहीं है, आत्मज्ञानी नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, अपने स्वधर्म को भी छोड़ देते हैं, वर्णाश्रम को भी छोड़ देते हैं, कभी कभी अपराध भी करते हैं, परंतु फिर भी पतन क्यों नहीं कहा जाता उनका? ज्ञान भी नहीं है, आत्म तत्व नहीं जानते, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, स्वधर्म का पालन भी नहीं है, फिर पाप भी होता है, अपराध भी होता है, फिर भी उनको पतित क्यों नहीं कहते हैं? तो ये श्लोक तुलना आत्मिक है। तथा न, उनकी तरह नहीं होते हैं भक्त। ये ऐसे कहा जाए, आप मूर्ख हो परंतु मैं मूर्ख नहीं हूं। तथा का भाव ये है। तथा का दूसरा है, ये तो पतित भगवान के चरणों का अनादर करने से इनका तो पतन होता है, परंतु दूसरे और अगर देखेंगे भक्तों का पतन भी होता है तो भगवान रक्षा कर लेते हैं। ये तथा का दूसरा भाव है। ताव का, जो अपने आप को आपका मानते हैं, वो कभी पथभ्रष्ट नहीं हो सकते। अगर हो भी जाएं फिर भी उनका प्रेम आपके प्रति और बद्ध सौहार्द गाढ़ होता है। इसलिए अभिरक्षितः, आप उनकी रक्षा करते हैं। हे माधव, हे लक्ष्मीपति, इनके पास लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। आप लक्ष्मीपति हैं। और माधव का दूसरा अर्थ है, हे मधु कुल में
प्रकट श्री कृष्ण, आप माधव है। माधव का एक अर्थ है मधुकुल में प्रकट भगवान। हे नाथ प्रभु, आप सब शक्तियों से संपन्न है। आपकी शक्तियों के द्वारा भक्तों को अपने आप शक्ति मिल जाती है, अथवा आरंभ से ही आपकी शक्ति भगवान के साथ, भक्तों के साथ है। वो किसी कारण से अपराध भी करते हैं तो भी उनका पतन नहीं होता है ज्ञानियों के समान, जैसे पहले श्लोक में कहा गया है, क्योंकि वो प्रेम से आपसे जुड़े हुए हैं। इसलिए भक्त निर्भय होकर विचरण करते हैं और वैकुंठ तक पहुंच जाते हैं। और सीढ़ी किसकी बनाते हैं? जो उनके रास्ते में रुकावटें हैं, उनकी सीढ़ी बना के उसके ऊपर चढ़ के और आपके धाम तक पहुंच जाते हैं। और उनमें कोई गलती होती है तो उसके ऊपर पश्चाताप करते हैं और उसी सीढ़ी के ऊपर चढ़ के और भगवान आपकी कृपा से आपको प्राप्त कर लेते हैं। 34वें श्लोक का पाठ करके छोड़ देते हैं आज, कल यहाँ से आगे कथा करेंगे। सत्वं विशुद्धं श्रियते भवान् स्थितो शरीरिणां श्रेयः उपायनं वपुः वेद क्रिया योग तपस्समाधिभिः समाधिभिः त्वाहरणं येन जनः समेहते। भगवान जब आपके अवतार होते हैं, आप विशुद्ध सत्व में प्रकट होते हैं, जगत का हित करना चाहते हैं, और तब आप शिक्षा वेद की, यज्ञ की, योग की, तप की, समाधि की, सब आप स्वयं आके शिक्षाएं देते हैं। ये आपके आने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को धर्म का मार्ग बताया जाए। तो यहाँ कथा को विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए, कल यहाँ से आगे कथा को करेंगे। हाँ जी, हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण शुद्ध सत्व। हाँ जी प्रभु जी, इसमें ऐसे ये बताया है कि अगर भक्तों का परिस्थिति वश अगर पतन हो भी जाता है तो माधव उसकी रक्षा करते हैं। तो अगर दुर्वासा मुनि के केस में हम देखें, जहाँ उन्होंने महाराज अम्बरीश के प्रति जो अपराध किया था, तो वहाँ भगवान ने उनकी रक्षा नहीं की। उन्होंने कहा कि आप महाराज अम्बरीश के पास ही जाओ, अगर वो आपको माफ करते हैं तो इसमें आपके विचार में भक्त कौन है, अम्बरीश है कि दुर्वासा है? भक्त तो महाराज अम्बरीश है। तो उसकी रक्षा की ना, सुदर्शन चक्र ने आके उसकी रक्षा की। वो तो भक्ति के रास्ते में रुकावट डालने वाला था दुर्वासा। तो दुर्वासा मुनि को भी हम भक्त माने या कैसे माने? नहीं, भक्त वो भक्त की भक्ति को प्रकाशित करना चाह रहा था, परंतु क्रोधित हो गया तो भक्त नहीं है। भक्त का मतलब वो ज्ञानी है, योगी है, भक्त नहीं है। इसलिए भगवान ने भक्त अम्बरीश की तो रक्षा की। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मनोज जी। प्रभु जी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? कृष्ण कृपा है, चला रहे हैं जैसे चलाए। हम तो उनके कृष्ण बलराम के शरण में पड़े हैं। प्रभु जी, आपके साथ में आज हमने एक और पार्टिसिपेंट इंक्लूड किया, सपना नाम लिखा हुआ है इसमें। अच्छा। वो मेरी सिस्टर है। मैं उनको बताया था कि आपके प्रवचन जो है मैं सुनता हूँ, तो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था, तो आज से उन्होंने ज्वाइन किया है। सपना के नाम से इसमें ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं। सपना, प्रभु जी को हरे कृष्ण बोलो। आ गया सपना को मैं देख लिया। आज कुछ ज्यादा है, परसों तो बिल्कुल कम थे। ऐसे लग रहा था कि गाड़ी जो है पेट्रोल खत्म हो रहा है गाड़ी का, लेकिन आज थोड़ा सा लोग हैं। दुबई वाले को छोड़ के बाकी सब हैं। हमें भी वायरल डाउनलोड करना प्रभु जी, वायरल फीवर होगा फिर भी। ओ नरेंद्र आज प्रभु जी। हाँ एम से बोल रहा हूँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एम से नरेंद्र। हाँ दास अनुदास फीवर हो रहा है। अरे वायरल आजकल, वायरल सब चल रहा है आजकल बहुत। जी, नाक बहुत ज्यादा बह रही है प्रभु जी।